Very good morning, student. Myself Manshu sir, lecturer of accountancy. Today, student, in previous class we discussed about the P&L account. P&L account का फॉर्मेट हमने कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स. आज हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल. हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट. फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने कंप्लीट किया था स्टूडेंट और वहां से हमने कैलकुलेट किया था ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग की जस्ट बाद बनता है जो अकाउंट बनता है वो P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है. कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट और नॉट लॉस. कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट कि फॉर्मेट किस प्रकार से वर्क करता है. आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे P&L अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको गिवन है और इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपको. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ऑफिस रेंट गिवन है, ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन, आउटवर्ड गिवन है, ऑफिस सैलरी गिवन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम गिवन है, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस रिसिप्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी गिवन है, स्टेबल एक्सपेंसेस गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है, बैड डेब्ट्स गिवन है, कमीशन क्रेडिट गिवन है आपको, लाइटिंग गिवन है, डेप्रिसिएशन सॉरी डिस्काउंट गिवन है और रिपेयर आपको गिवन है. ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और प्रिपेयर करना है आपको P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट? आइए इससे हम बनाते हैं P&L अकाउंट. कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखिए P&L अकाउंट हम बनाएंगे, डेट दे रखी है आपको 31 मार्च, तो आपका P&L अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. March 2017. Particular amount, ये इंफॉर्मेशन, ये हमारा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को हम कंप्लीट करेंगे. क्या होता है, कैसे करते हैं? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां ट्रांसलेट करेंगे अपन को बाय ग्रॉस प्रॉफिट. बिजनेस में जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है वो 20,50,500. 20,50,500 का ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको. सेकंड दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस है टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस. अमाउंट गिवन आपको 51,000 रुपीज का सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है स्टूडेंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट गिवन है 75,000 टू ऑफिस रेंट. 75,000. नेक्स्ट पॉइंट गिवन आपको, नेक्स्ट पॉइंट गिवन स्टूडेंट आपको ट्रेड एक्सपेंसेस एंड कैरेज आउटवर्ड. दोनों ही P&L खर्चे हैं. टू ट्रेड एक्सपेंसेस और टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड. ट्रेडिंग के एक्सपेंस को छोड़ के जो भी एक्सपेंस बचेगा सब कहाँ आएगा? P&L में. क्लियर स्टूडेंट? अब आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, एक तो चाहिए ऑफ ट्रेड एक्सपेंसेस और एक कैरेज आउटवर्ड. अमाउंट है 20,000 और 90,000. 20,000 और 90,000. चलिए ये भी हो गया. उसके बाद दे रखा है आपको ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, दोनों एक्सपेंसेस है. टू ऑफिस सैलरी टू postage and telegram, postage and telegram.
ऑफिस सैलरी और पोस्टेड टेलीग्राम का अमाउंट कितना है 150 और 7,000, 1,50,000 एंड 7,000। ये है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। स्टूडेंट ऑल एक्सपेंसेस इधर आएंगे और इनकम इधर आएंगे। आगे नेक्स्ट गिवन आपको क्या, लीगल चार्जेस एंड ऑडिट फीस। टू लीगल चार्जेस और टू ऑडिट फीस। टू लीगल चार्जेस एंड टू ऑडिट फीस। लीगल चार्जेस गिवन आपको 2,000 और ऑडिट फीस है 10,000। ये आ गया 2,000 और ये आ गया 10,000। स्टूडेंट हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें पुट करना है। एक्सपेंसेस होंगे इधर आएंगे, इनकम होगा इधर आएगा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद गिवन आपको डोनेशन दिया है हमने और सन्ड्री एक्सपेंसेस। डोनेशन और सन्ड्री एक्सपेंसेस। टू डोनेशन और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। डोनेशन गिवन आपको, डोनेशन गिवन है 15,000 और सन्ड्री एक्सपेंस रहेगा 4,000। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, किया है आपने 10,000 एक्सपेंसेस है, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। ये आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट गिवन है आपको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव होता तो ट्रेडिंग में था, अनप्रोडक्टिव है यहाँ पे तो टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लिखा है आपको कितना 30,000। नेक्स्ट गिवन आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना गिवन आपको स्टूडेंट, ये गिवन आपको 22,000। उसके बाद आपको गिवन है क्या, मिसलेनियस रिसिप्ट है। मिसलेनियस रिसिप्ट है, इधर आएगा बाय मिसलेनियस रिसिप्ट। हमें मिसलेनियस रिसिप्ट प्राप्त हुई है और अमाउंट गिवन आपको 5,000। ये 5,000 का आपको मिसलेनियस रिसिप्ट इश्यू हो गया। इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा है, स्टेबल एक्सपेंस लिखा है। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी गिवन आपको 20,000। स्टेबल एक्सपेंस गिवन आपको 10,000। नेक्स्ट गिवन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने लोन पे इंटरेस्ट पे किया है और अमाउंट गिवन आपको 20,000। ये 20,000 रुपीज का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट गिवन आपको क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है स्टूडेंट। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है आपको और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो अमाउंट गिवन आपको वो है 6,000। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। बैड डेब्ट्स हो गया हमारा। बैड डेब्ट्स का मतलब बैड डेब्ट्स पैसा डूब जाना, टू बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस हमारे लिए टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का अमाउंट आपको गिवन है 10,000। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको गिवन है कमीशन क्रेडिट दे रखा है। कमीशन क्रेडिट है, ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट होता है। बाय कमीशन हाउ मच 8,000। ये कमीशन आ गया आपका 8,000। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको गिवन है लाइटिंग बाय खर्चा एक्सपेंसेस है टू लाइटिंग। लाइटिंग अमाउंट आपका 18,000। लाइटिंग का अमाउंट आपका 18,000। क्लियर स्टूडेंट।
उसके बाद आपको गिवन है डिस्काउंट डेबिट है, डेबिट दिया हुआ है, डिस्काउंट गिवन है आपको स्टूडेंट, और डिस्काउंट का अमाउंट जो गिवन है वो है आपका 25,000। लास्ट जगह टू रिपेयर, वो है हमारा क्वेश्चन, अमाउंट 5,000। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है स्टूडेंट, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इनको एड लेस करेंगे, इस जगह टोटल करेंगे और इसमें से लेस करेंगे इसको, और ये आएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब टोटल करेंगे इसका, देखिए बस चेक कर लेते हैं। आपको इस साइड जो है क्रेडिट साइड में आपके पास जो आइटम है वो 4 आइटम्स है, 20,50,500 नहीं है स्टूडेंट, 20 मिसप्रिंटिंग है बुक के अंदर, 20,50,000 है, 20,50,000 कर लीजिएगा इसको, इसमें मिसप्रिंटिंग है, मिसलेनियस रिसिप्ट गियर के 5,000, डिस्काउंट रिसिप्ट गिवन है 6,000, और ये है आपका कमीशन 8,000। ये गिवन है, इधर देखा 51,000, 75,000, 20,000, 90,000, 1,50,000, 7,000, 2,000, 10,000, 15,000, 4,000। अनप्रोडक्टिव है आपका 30,000, 22,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 20,000, स्टेबल एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट एंड लोन है, बैड डेब्ट्स है, लाइटिंग है, डिस्काउंट है, कंप्लीट है। इनमें से सबको लेस करने के बाद जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 14,75,000। टोटल हुआ हमारा कितना, 20,69,000, 20,69,000, 20,69,000 जो में से हम लेस करेंगे इसको, तो यार हमारा 14,75,000, 14,75,000 से हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है स्टूडेंट। 14,75,000 जो है हमारा वो नेट प्रॉफिट है, ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है। P&L अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, P&L अकाउंट प्रिपेयर करने का हमारा ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। पहले बनाते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो P&L में ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो जो इनकम है इधर आएगी, एक्सपेंस इधर आएंगे, लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस, इधर आएगा बैलेंस तो नेट प्रॉफिट होगा, इधर होगा तो नेट लॉस होगा। हर बिजनेस के लिए 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रिपेयर करते हैं P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बैलेंस शीट, हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहली बात तो हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्ट होता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस कैसी है, एसेट्स कितने की है, लायबिलिटीज कितने की है, पोजीशन क्या है हमारी बिजनेस की, मार्केट में हम किस कंडीशन में हैं, हमारी एसेट्स जो है लायबिलिटी से कितना टाइम से है। तो ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसे कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा स्टूडेंट, उसका एक अपना फॉर्मेट होता है, लेकिन अभी 11th के अंदर आपको इतना फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसे इसका प्रिपेयर किया जाता है। अभी तो नया फॉर्मेट आ चुका है इसका, लेकिन हम ये ओल्ड फॉर्मेट में बात करेंगे कि कैसे आपका जो गिवन है इसके अंदर उसकी हम बात करेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। और कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम, देखिए स्टूडेंट कुछ चीजें फिक्स है, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि 12th में जब न्यू फॉर्मेट पढ़ेंगे तो वहां तो अपना फॉर्मेट कंसेप्ट अलग ही है, यहाँ अलग है, लेकिन आपको फिर भी हम देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले लिखना आपको यहाँ कैपिटल, इस कैपिटल में आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो लेस हो जाएगा, और इस पे हम करते हैं लेस ड्राइंग।
और ये आएगी आपकी नेट कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी कैपिटल थी, पहले 5 लाख लगाया हमने, इस ईयर प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तो 5 और 2 7 लाख हो गया, क्योंकि प्रॉफिट इसका था, ओनर का होता है, और ओनर ने कितना पैसा निकाल लिया विड्रॉ के लिए, पर्सनल यूज के लिए, वो लेस हो जाता है। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद लिखते हैं लास्ट में करंट लाइबिलिटीज। ऐसे हम एसेट की बात करें तो यह आता है नॉन करेंट एसेट। करंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट में क्या आता है स्टूडेंट, एक तो आता है बैंक लोन। देखिए पहले तो हम करंट और नॉन करंट के बारे में जानते हैं। करंट और नॉन करंट क्या होता है स्टूडेंट, करंट और नॉन करंट यानी करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें विद इन ए ईयर करना होता है। अगर 1 ईयर के अंदर पेमेंट करना होता है उसको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज, और जिसका पेमेंट हमें कई ईयर्स में करना होता है उसे बोलते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो लॉन्ग मिनिमम 5 ईयर्स 10 ईयर्स का होता है, तो लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर स्टूडेंट, एक होता है करंट लाइबिलिटीज, यानी ऐसी लाइबिलिटीज का पेमेंट हमें विद इन ईयर करना है, तो वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। ऐसी करंट एसेट होती है, ऐसी एसेट जिसको हम विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप ही, वो क्या होती है करंट एसेट। और ऐसी एसेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होती तो बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। जैसे बैंक लोन, लाइक एज डिवेंचर, ये होता है हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज के। करंट लाइबिलिटीज में जो हमारे काम आने वाली चीजें उसमें है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी यानी बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अभी नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे इसका हम फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट, तब उसमें समझ में आएगा आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया। नॉन करेंट एसेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसमें आता है हमारा एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और भी बहुत सारी एसेट्स होती है स्टूडेंट, मोटर कार, बहुत सारी एसेट्स होती है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म होता है तो इन्वेस्टमेंट, अगर एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट जो क्या है लॉन्ग टर्म के लिए क्या है तो होता है नॉन करेंट में, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है इन्वेस्टमेंट तो होता है करेंट एसेट। इसमें आता है कैश, बैंक, डेप्टर, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है स्टूडेंट। इन दोनों कंसेप्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और भी कई आइटम्स हैं जो इसमें शो किए जाते हैं, लेकिन लिमिटेड अभी आपके जो आते हैं कोर्स में वो हम बात कर रहे हैं। यही आइटम शो किए जाते हैं। और बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज क्या होता है, हमेशा इक्वल। अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। अगर इक्वल नहीं मैच करता तो इसका मतलब हमने बैलेंस शीट जो बनाई है उस पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की गई है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो करता है कि हमारे पास लोन कितना ले रखा है, हमारे पास एसेट कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, कैश कितना पड़ा हुआ है, बैंक कितना है, डेटर्स हम कितना मांगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन होती है आपको। और इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या करते हैं हम अपने आप को कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, बिजनेस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बिजनेस की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये होता है स्टूडेंट हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे रिलेटेड बैलेंस शीट और
फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, P&L भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।